लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स कवर कर लिया था. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डेप्थ अबाउट चंद्रयान 3, आदित्य L1, और क्या चंद्रयान 4 आएगा, क्या आएगा, चलिए देखते हैं. सबसे पहले, डिड यू मार्क योर अटेंडेंस? फर्स्ट कमेंट में है, आई विल रीड एवरी कमेंट. लास्ट फ्यू लेक्चर से जो कंसिस्टेंट है, साक्षी, अदिति एंड आदित्य. हमारी टीम कंटिन्यूसली चेक करती रहती है कौन कंसिस्टेंट है, एंड वी विल टेक द नेम्स ऑफ दैट कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स. यहाँ पे आपको प्रेजेंट सर लिखना है. चलिए, इन 2013 नोबल प्राइज इन फिजिक्स. देखिए, नोबल प्राइज कौन जीत रहा है, हर एवरी ईयर आपको पता रहना चाहिए, एटलीस्ट नेम्स पता रहने चाहिए. फेमिलियर हो जाओ, लर्न मत करो, फेमिलियर हो जाओ. एग्जाम में पूछे तो आपको याद रहे, अच्छा ठीक है ये इससे फिजिक्स हो सकता है, ऐसा लर्न हो रहा है. इन 2013 नोबल प्राइज इन फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड टू ब्रूस एंगलेस्ट एंड पीटर हिग्स फ्रॉम इंडिया साइन साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज participated through grid computing initiative. That is one of the reasons we became associated member of LHC. LHC क्या है? लार्ज हेड्रन कोलाइडर. बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर है. ठीक है, चलिए. लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम. अराउंड 60 to 175 million years after the formation of solar system, a Mars-sized planet Theia, THEIA, Theia collided with Earth. Theia collided with Earth, and its debris combined to form Moon. It is very slightly tilted on its axis, approx 1.5 degrees. As a result, sunlight do not reaches directly to the poles of Moon. This is the reason that frozen water has been discovered at the poles. और हमारा चंद्रयान 3 क्या बन चुका है? वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जो कि सॉफ्ट लैंडिंग किया है साउथ पोल में. Chandrayaan 1 and other lunar reconnaissance orbiters have estimated that around 600 billion kgs of water is present. समझ रहे हो, 600 billion. Chandrayaan 2 orbiter was also involved in this estimation. कितने का estimation है? 600 billion kgs. In future, Viper, Lupex, Trailblazer of NASA and KPLO of South Korea will also be involved in the water related studies. देखिए, जल ही जीवन है बोलते हैं ना, कुछ सोच के बोलते हैं, तो उसके रिसर्च के लिए बात चल रही है. नियर द साउथ पोल देयर आर माउंटेन पीक्स रिसीविंग सनलाइट थ्रू आउट द ईयर. दे आर कॉल्ड पीक्स ऑफ एटर्नल लाइट. पीक्स ऑफ एटर्नल लाइट किसको बोलते हैं? देखिए, प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है आपको, एक्सपेक्टेड पीक्स ऑफ एटर्नल लाइट. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, मून. आपको बस ये चीज़ याद रखनी कि अच्छा पीक्स ऑफ एटर्नल लाइट हमने क्या पढ़ा, माउंटेन पीक है मून में. साउथ पोल में हमने लैंड किया है, ये साउथ पोल में आपका माउंटेन है. बताओ, आ सकता है ना क्वेश्चन. द वाटर एट पोल्स विल बी यूज फॉर 2 पर्पस. टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर द डीप स्पेस मिशंस, मीन्स मून विल बी रिफ्यूलिंग स्टेशन. टू यूज इट फॉर द साइंटिस्ट स्टेइंग ऑन द मून. एट द साउथ पोल ऑफ द मून देर इज एटकिन बेसिन. अब देखो, एटकिन बेसिन पूछ लेगा आपसे, आपको क्या बोल देगा? मून है ना, सैटर्न, मून डायरेक्ट, 2 मार्क्स घर के अंदर. एट दिस, देखिए साउथ पोल से जो जो चीज पूछ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज नोट्स आर दी बेस्ट नोट्स. एट द साउथ पोल ऑफ द मून देर इज एटकिन बेसिन विच इज द डीपेस्ट क्रेटर इन द एंटायर सोलर सिस्टम. देख रहे हो इंपॉर्टेंस, देख रहे हो इंपॉर्टेंस. हियर मटेरियल फ्रॉम क्रस्ट एंड मेंटल वॉज स्कैटर्ड. Plan is to bring these material to earth so that there is better understanding of cosmic origin and evolution of moon. ठीक है, to understand the process of planetary formation, to calculate the age of solar system, to find elements like helium-3 for producing fusion power. Indian lunar exploration program has 3 phases. Chandrayaan 1, which was an orbiter and moon impact probe which crashed near south pole. ठीक है, Chandrayaan 1 में क्या हो गया? चंद्रयान वॉज एन ऑर्बिटर जो कि क्रैश कर गया था नियर साउथ पोल. जहां हम लैंड किए ना वहां पे क्रैश कर गया था. इट वॉज हैविंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड M3, मून मिनरोलॉजी मैपर. समझ में आ रहा है ना, मून के मिनरल को मैप करने के लिए. विच डिटेक्टेड वाटर ऑन द मून इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल OH-. Chandrayaan 2 ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर. Chandrayaan 3 में क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर. Chandrayaan 2 में क्या हुआ? लैंडर क्रैश कर गया.
चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल माइट कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर ईयर्स, ठीक है। इट इज हैविंग वन पेलोड शेप, नाम है पेलोड का शेप, विच इज गोइंग टू स्टडी स्पेसिफिक सिग्नल्स ड्यू टू लाइफ फ्रॉम अर्थ एंड दैट इट विल लुक फॉर सिमिलर सिग्नल्स फ्रॉम द एक्सोप्लांट्स। क्या मतलब, प्रोपल्शन मॉड्यूल एक पेलोड है, नाम शेप, ये क्या करेगा, सालों तक काम करेगा, जो लाइफ अर्थ से जो सिग्नल्स आ रही है ना, देन इट विल लुक फॉर सिमिलर सिग्नल्स फ्रॉम द एक्सोप्लैनेट्स। बाकी प्लैनेट्स में देखेगा, इससे क्या पता चलेगा लाइफ है कि नहीं, एलियंस है कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। द लैंडर विक्रम हैज 4 पेलोड्स। ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी, it will study the tectonic movement on moon. In future, it will pave the way for putting up a LIGO on moon for detection of gravitational waves. What is LIGO? Wait करो, after 5 minutes इसके ऊपर डिटेल्ड नोट्स हैं आपको मिलने वाला है। रंभा एंड लैगोरवीर प्रोब, देखिए ये रंभा भी उसके लगा हुआ है चंद्रयान 3 में, ठीक है। दे विल, देखिए प्यारे प्यारे नाम है, इंडिया देखे जो भी बात है फैक्ट। They will study the level of plasma on lunar surface to assess suitability of moon for sustainability of human life. CHEST, it will drill in lunar soil to collect the data about thermophysical variation during lunar day. Soil में soil का information ले रहा है। चौथा है lunar retro reflector array. It is to study the change in distance in earth and moon. सबको न्यूज़ में क्या लगता है, अच्छा साउथ पोल पहुंच गए, सॉफ्ट लैंडिंग फर्स्ट। देखिए ये डिटेल्स होती हैं, समझ रहे हैं, ये चीज़ आपको अलग कर देगी, पूरी जनता से अलग कर देगी, ठीक है। प्रज्ञान द रोवर, फोटो आपने देखा होगा ना, ऐसे मून में एक ऐसा रोबोट देख रहा है, लोग बना रहे थे फॉर सेलिब्रेशन, प्रज्ञान द रोवर। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, और एक है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हैवी नाम है ना, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। It will assess the minerals on moon. It will analyze the elements in lunar soil. ठीक है। Both lander and rover operate for one lunar day because they are solar powered. During lunar night, the temperature will fall below -100 degrees Celsius. In those temperature conditions, electronic devices will not be able to work again. If such missions have to be sustained for longer durations, radioisotope thermoelectric generator is required. अब एक बात समझो, आइसोटोप्स, क्या न्यूक्लियर में इसकी बात पढ़ाई हुई है, क्या मैंने न्यूक्लियर में आपको पढ़ाया है, क्या इसके बारे में बात हुई है न्यूक्लियर में? देखिए न्यूक्लियर का लेक्चर, विच प्रोड्यूसेस द करंट टू कीप द इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग ड्यूरिंग द लूनर नाइट। एक बात बता रहा हूँ, अगर आप ये लेक्चर में देखने आए हो तो आप बहुत पीछे हो, आपकी कॉम्पिटिशन बहुत आगे है। साइंस एंड टेक हम ख़त्म करने जा रहे हैं, इसके ऑलरेडी 10 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। In radioisotope thermoelectric generator, radioisotopes like Pu-239 emits alpha particle। क्या मैंने आपको न्यूक्लियर एनर्जी में पूरा डिटेल में बताया है, हाँ कि नहीं? विच कॉजेज हीटिंग इफेक्ट, विच इज़ सीबेक इफेक्ट। क्या करेगा ये? हीटिंग इफेक्ट। क्यों? अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है रेडियो, ये है आपका रेडियो आइसोटोप। इसरो एंड बार्क हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी विच विल बी यूज्ड इन फ्यूचर फॉर ह्यूमन एंड मार्शियन मिशन। एग्जाम्पल, बोथ क्यूरियोसिटी एंड परसीवरेंस आर न्यूक्लियर पावर्ड रोवर्स। ये नाम है रोवर्स के, ठीक है, आपकी फीलिंग है वो नहीं है। चलिए, Pu-239 अल्फा पार्टिकल करेगा, सीबैक इफेक्ट होगा। हम लोग जो मून में गए हैं रोवर्स, उसको हम सिर्फ दिन में यूज़ कर पा रहे हैं, सोलर पावर्ड, रात में नहीं कर पा रहे, इससे कर पाएंगे। चलिए, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स, जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड जापान अंडर इंडो जापान स्पेस डायलॉग। इट विल एक्सप्लोर द लूनर पोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। यह है इंडिया और जापान का जॉइंट इनिशिएटिव। आर्टेमिस अकॉर्ड, इनिशिएटिव ऑफ नासा टू हैव अ पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ मून, मार्स एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? नासा का इनिशिएटिव है, एक्सप्लोर करना है मून, मार्स एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। इट इज बेस्ड ऑन आउटर स्पेस ट्रीटी। गाइडलाइंस ऑफ अकॉर्ड आर नॉन बाइंडिंग नहीं है। इंडिया हैज बिकम 27th कंट्री टू ज्वाइन। आगे करंट अफेयर्स। अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स आर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इटली एटसेट्रा। नाम पूरा पढ़ सकते हैं। आपको PDF कहाँ मिलेगी? 2 मिनट में बताता हूँ। अंडर द आर्टेमिस प्लान इज परमानेंट सेटलमेंट ऑन साउथ पोल ऑफ मून टू पुट इन प्लेस लूनर स्पेस स्टेशन,
नेविगेशन सिस्टम एंड रीयूजेबल व्हीकल्स टू कैरी क्रू एंड कार्गो। आज आप ईवी व्हीकल लेते हो तो एक ईवी का स्टेशन लगा रहता है ना, कहीं पे बैटरी बदल लो, बैटरी चार्ज कर लो, वैसे ही करेंगे लूनर स्पेस स्टेशन। आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड Accord. Space exploration has become so expensive that it requires multilateral cooperation so that the resource burden is less. It will provide an opportunity to space technology based startups to be part of global supply chain. क्या मतलब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, $600 बिलियन की इंडस्ट्री है। इंडिया के पास कितने, शायद 9.3 बिलियन हमने कुछ पढ़ा था फिगर। तो साथ में मिल के करेंगे तो कर सकते हैं। Under Quad, there is Critical and Emerging Technology Working Group, and recently India and US has signed ICET, Initiative for Critical and Emerging Technology. पढ़ाया हूँ कि नहीं आपको 10वें लेक्चर में, शायद ये सेकेंड लेक्चर में आपको पढ़ाया है उसके बारे में। It has identified space as one of the areas of collaboration, being quantum tech, AI, 6G and robotics. India is already having bilateral cooperation with many members of Artemis. मतलब हमारे ये जो कंट्रीज लिखी है ना, इनके साथ बहुतों के साथ bilateral cooperation है ना। तो इट इज़ क्वाइट लॉजिकल टू गिव इट मल्टीलैटरल डायमेंशन। आफ्टर गगनयान मिशन, इंडिया एंड यूएस विल बी दी ओनली टू कंट्रीज हियर विद द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज। वी विल बी ऑटोमेटिकली लीडिंग दिस प्रोग्राम्स अलॉन्ग विथ यूएस। हम यूएस के साथ एट पार खड़े हो सकते हैं इंडिया, आप समझ रहे हो। इट विल हेल्प इन कैरिंग आउट स्पेस माइनिंग इन फ्यूचर। एग्जाम्पल, स्पेस पॉलिसी 2023 हैज़ इंडिकेटेड टू private sector that they should explore possibilities of such programs. Private players को न्योता दिया जा रहा है। ISRO can benefit from transfer of cutting edge technologies from members like Japan, है ना, जो सैंपल रिटर्न के लिए हायाबूसा है, ऑस्ट्रेलिया डीप स्पेस मिशंस के लिए, एंड कनाडा रोबोटिक्स के लिए। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, डू नॉट पॉज और स्किप। लबासना जाना है ना, तो एक्ट लाइक एन ऑफिसर। ठीक है, 2 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूं। नोट्स PDF टेलीग्राम। चलिए स्टार्ट करें। चैलेंजेस ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। यूएसए एंड रशिया हैव नॉट साइंड मून ट्रीटी। इंडिया हैज साइंड बट नॉट रेटिफाइड। देखिए, साइन करना और रेटिफाई करने में क्या डिफरेंस होता है। साइन करना मतलब आपने ट्रीटी साइन कर दी, आप ट्रीटी को लेके लॉ बना रहे हो, लॉ सिस्टम में, अपने लॉ सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हो, उसको बोलेंगे रेटिफिकेशन। साइन करना ठीक है, रेटिफाई करना अलग होता है। 5 बजे का अलार्म लगाना ठीक है, 5 बजे उठना कुछ और होता है। द एंटायर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेस लॉज हैज़ बीन इन अकॉर्डेंस विद द अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स। न्यूक्लियर एनर्जी मैंने क्या बताया था, यूएसए नहीं दे रहा है रिएक्टर। कंट्रीज ज्वाइंड दिस इनिशिएटिव इन रिटर्न ऑफ रिसीविंग द टेक्नोलॉजी, बट अमेरिकन लैक रिकॉर्ड, अमेरिकन हैज़ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इन दिस क्राइटेरिया इज नॉट वेरी इंप्रेसिव। क्या मतलब है, अमेरिका देता नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं देगा आपको, सामान नहीं देगा, इसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। दे रेयरली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मोस्टली सेल देयर टेक्नोलॉजी। आर्टेमिस अकॉर्ड इज ऑलरेडी टू क्राउडेड एंड अबाउट टू रिच टिपिंग पॉइंट, है ना। एक कॉन्सर्ट में आप जा रहे हो, 1000 लोगों की जगह 1100 लोग आ गए, आपके जाने का मतलब नहीं है। देयर वॉज नो नीड फॉर इसरो टू हरी बिकॉज इट इज हाईली अनलाइकली बाई 2025 नासा विल बी एबल टू पुट मैन ऑन द मून। इसरो बिफोर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम शुड हैव रिलीज्ड लूनर एक्सप्लोरेशन विजन डॉक्यूमेंट, कि क्या एक हमारा रोड मैप है, ऐसे कहाँ हमको जाना है, यहाँ पे हमारी जीत है,
तो क्या हम कैसे पहुंचेंगे? व्हाट्स द रोड मैप? कंक्लूजन ऑन आर्टेमिस अकॉर्ड, दिस इज मेंस के लिए। देखिए ये नोट्स ना बेस्ट है। इंडिया इज ज्वाइंट आर्टेमिस, अच्छा थोड़ा सा कम बेस्ट है अंतिमा के मुकाबले। इंडिया हैज ज्वाइंट आर्टेमिस टू फ्यूल इकोनॉमी, कंटिन्यू विथ स्पेस एक्सप्लोरेशन, टू हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज. Above all, it is highly unlikely that new framework for regulating space activity will be adopted. Reason being unsurmountable differences between US and China. To reap the benefits, the allocation should be increased. Private sector participation should be promoted. There should be a law to regulate these activities. ठीक है? ग्रेविटेशनल वेव्स एंड LIGO की बात चल रही थी, अब LIGO पे आते हैं. आइंस्टाइन एंड न्यूटन has different conceptualization of gravity. For that, Einstein came with general theory of relativity. According to this, gravitation is due to curvature in space-time. ठीक है? Due to massive objects, हमने देखा था बड़ा सारा ऑब्जेक्ट रहता है in time, massive object, which was originally propounded by Minkowski. In space-time, 3D of space, and fourth one is the time. एस ट्रीटेड एस वन, क्या मतलब स्पेस टाइम में 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस 3 डायमेंशन है और फोर्थ टाइम लिया जाता है. एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चेंज इन ऑर्बिट ऑफ मर्करी, रेड शिफ्ट और डॉपलर इफेक्ट, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर. ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिस्टॉर्शन ऑफ स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूअम ड्यू टू कैटाक्लिज्मिक इवेंट विच कुड बी ड्यू टू ब्लैक होल. कैटाक्लिज्मिक बहुत बड़ा खतरनाक इवेंट. द ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अब क्या क्या टकराए हो सकते हैं. ब्लैक होल कोलिजन, ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर क्या, दे आर रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स एमिटिंग लाइट फ्रॉम दी पोल्स. दे आर डिस्क्राइब्ड एज नेचर्स बेस्ट क्लॉक. टू स्टडी दैम, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना, ऑल दीज इवेंट्स, टू स्टडी दैम रेडियो टेलीस्कोप्स हैज बीन इंस्टॉल्ड अंडर इंटरनेशनल पल्सर टाइम अरे. फ्रॉम इंडिया, टेलीस्कोप अंडर द प्रोग्राम इज GMRT एट पुणे, Giant meter wave radio telescope. Meter wave. Sorry for the spelling. It's meter wave. Recently, along with similar telescopes, the GMRT detected extremely low frequency gravitational waves. Due to the rotation of the pulsars, these waves were distorting space-time continuum. Last reason for gravitational waves is supernova explosion. Gravitational waves are significant. They tell us about astrophysical object, black hole, pulsar, neutron star. To reveal, देखिए LIGO का फुल फॉर्म क्या है, लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. To reveal past of universe when they pass through space time, there is alternate contraction and elongation. Contraction, elongation. Perpendicular to each other. That is why LIGOs on the earth are always L-shaped. LIGO का shape क्या रहता है? L shape. The plan is to have a network of these observatories to simultaneously detect these vibrations. There are 5 such setups: 2 in USA, Kagra in Japan, Virgo in Italy, Geo in Germany. सिर्फ 5 है. 6th will be in Hingoli in Maharashtra. For Indian, LIGO, Department of Atomic Energy and Department of Science and Tech have collaborated with National Science Foundation of USA. LIGO बनाने के लिए सिर्फ 5 है अभी तक, 6वां इंडिया में आ रहा है. Research institutes involved: Inter University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune; Raja Ramanna Center for Advanced Technology, Indore; Institute of Plasma Research, Ahmedabad. Pune, Indore, Ahmedabad. Indian researchers have come together and created a platform called Indigo. Suggestions for Indian space sector to grow: Ministry of External Affairs play important role. हम लोग को फॉरेन से भी करना है ना, कोऑर्डिनेट. लॉ, ऊपर बात हुई, देयर इज लैक ऑफ लॉ इन दिस सेक्टर. स्पेस पॉलिसी ऑफ 2023, इसरो शुड हैव रोड मैप प्लस टाइम फ्रेम. कोलैबोरेशन, बेलाट्रिक्स, अग्निकुल, स्काईरूट, एवरीवन इज मेकिंग लॉन्च व्हीकल्स सेपरेटरी. लॉन्च व्हीकल हमने डिस्कस किया क्या होता है. लॉन्च व्हीकल की जगह सब ऐसा काम बांट लो ना, डिफरेंशिएट कर लो. टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड, रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है. रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस शुड बी इंक्रीज्ड. वर्किंग ऑफ LIGO, अब LIGO काम कैसे करता है. इट इज सेटअप फॉर डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स, एल शेप में रहता है. 2 आर्म्स बीइंग 4 किलोमीटर इन लेंथ, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर्स, एंड परपेंडिकुलर. At the end of each arm there are mirrors where at convergence
बीम स्प्लिटर क्या होगा, बीम स्प्लिटर बीम देगा और मिरर रहेगा आखिरी में, है ना, सोर्स ऑफ लेजर एंड फोटो डिटेक्टर. When there is no gravitational wave, there will be no contraction and elongation. Laser will return after being reflected by mirrors. ठीक है, it will undergo destructive interference and won't be able to pass through beam splitter. Consequently, no activity will be reported. जब आर्म्स ना elongate और contract होंगे, elongate contract, तब पता चलेगा अच्छा कुछ हो रहा है. इसके बाद when it passes through the splitter and strikes photo detector, ठीक है, followed by deflection due to current, but these logos cannot detect gravitational waves of extremely low frequencies. अगर extremely low frequency के लिए खींचे तो 1,000,000 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब 10 लाख किलोमीटर लॉन्ग, समझ रहे हो आप, 10 लाख किलोमीटर लॉन्ग, विच इज एन इम्प्रैक्टिकल आइडिया ऑन अर्थ. बिल्कुल सही बात है. इवॉल्व्ड लीजा हैज बीन प्लांटेड. इट विल ऑर्बिट अराउंड सन. इट विल हैव 3 spacecrafts forming an equilateral triangle, each arm being 1,000,000 kilometers long. Evolved LISA, ELISA. ठीक है, PYQ. Another initiative for studying gravitational wave is LISA Pathfinder, Laser Interferometer Space Antenna, LISA. देखिए, ये है पॉलिटी, ये हमारा चैनल है, प्लेलिस्ट पॉलिटी, मैपिंग, जियोग्राफी, एनवायरमेंट. इसके अलावा हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.